आप सभी को जय मसीह की। आज हम आप सभी के लिए सुबह की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यह प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होगी। इस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह आपके जीवन में शांति, आराम और छुटकारा देगा। इस प्रार्थना को सुनने से पहले हम आपको बता दें, शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप इस प्रार्थना को छोड़कर चले जाएं। इसलिए पूरे ध्यान से अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को पूरा जरूर सुनें और विश्वास से कमेंट में आमीन लिखे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र सुबह के समय हम पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा के साथ आपके चरणों में आते हैं। यह सुबह केवल एक नया दिन नहीं है, बल्कि आपकी नई दया, नई करुणा और नए अनुग्रह का प्रमाण है। आपका वचन कहता है कि आपकी दयाएं हर सुबह नई होती हैं और आज हम उसी सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। बीती रात आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारी सांसों को संभाले रखा, हमारे मन को थामे रखा और आज आपने हमें फिर से जीवन का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवन की सारी चिंताओं, बोझों, डर, बेचैनी, तनाव और अशांति को आपके चरणों में रख देते हैं। आपने स्वयं कहा है कि जो लोग थके और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आएं, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी विश्राम को पाने के लिए आपके पास आए हैं। यह संसार हमारे मन को हर पल विचलित करता है, हमारे विचारों को तोड़ता है, हमारे हृदय को डर से भर देता है। लेकिन आज हम आपके वचन के द्वारा अपने मन को स्थिर करते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने विचारों को आपके वचन के अधीन करते हैं। जो विचार चिंता के हैं उन्हें हम त्यागते हैं, जो विचार भय के हैं उन्हें हम अस्वीकार करते हैं, जो विचार निराशा के हैं उन्हें हम आपके प्रकाश से बदल देते हैं। आपका वचन कहता है कि तू चिंता न कर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज हम इस वचन को केवल सुनते नहीं, बल्कि अपने जीवन में लागू करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना के हर शब्द के साथ हमारे मन में उतर आइए। जैसे शांत हवा चलकर तपती धरती को ठंडक देती है, वैसे ही आप हमारे भीतर उतरकर हमारे मन को शांति दें। जो व्यक्ति आज अंदर से टूटा हुआ है, जो रात भर सो नहीं पाया, जिसका मन बेचैन है, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, प्रभु आप उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। आपकी उपस्थिति में भय नहीं रहता, आपकी उपस्थिति में बेचैनी नहीं टिकती, आपकी उपस्थिति में मन को सच्चा आराम मिलता है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने अतीत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो गलतियां हमने की, जो निर्णय गलत रहे, जो शब्द हमारे मुंह से गलत निकले, जो पाप हमसे जाने अनजाने में हुए, हम उन्हें आपके सामने स्वीकार करते हैं। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि हमें क्षमा करें। आज हम क्षमा को स्वीकार करते हैं और अपने मन पर दोष का बोझ नहीं रखते। प्रभु यीशु, आज हम अपने वर्तमान को आपके हवाले करते हैं। यह दिन, यह सुबह, यह समय, यह कार्य, यह जिम्मेदारियां, सब कुछ आपके हाथों में है। हम यह स्वीकार करते हैं कि अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे आगे चलें, आप हमारे मार्गदर्शक बने, आप हमारे निर्णयों को सही दिशा दें। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। भविष्य की चिंता हमें अभी से डराती है, लेकिन आपका वचन कहता है कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो। आज हम इस सत्य को अपनाते हैं। हम यह मानते हैं कि जिसने आज को बनाया है वही कल को भी संभालेगा। पिता परमेश्वर, आज इस सुबह हम आपके सामने यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन की हर अशांति को शांत करें। जैसे यीशु ने आंधी और तूफान को डांट कर शांत कर दिया, वैसे ही आज हमारे मन के तूफानों को शांत कर दीजिए। जो डर हमें अंदर से हिला रहा है, जो चिंता हमारे हृदय की धड़कन बढ़ा रही है, जो तनाव हमारी नींद छीन रहा है, प्रभु आप अपने वचन से उसे शांत कर दें। हे प्रभु यीशु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सच्ची शांति संसार से नहीं आती, धन से नहीं आती, पद से नहीं आती, लोगों की प्रशंसा से नहीं आती, बल्कि वह शांति केवल आपसे आती है। आपने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, संसार की शांति नहीं। आज हम उसी स्वर्गीय शांति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा, आज हमारे मन को नया कीजिए, हमारे सोचने के तरीके को बदल दीजिए। जहां नकारात्मकता है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां भय है
वहां साहस दीजिए। जहां बेचैनी है वहां स्थिरता दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा का दीप जलाइए। हमारा मन आज आपके वचन से भर जाए ताकि दिन भर हम उसी शांति में चल सकें। हे पिता, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनके परिवार में तनाव है, कलह है, अशांति है, प्रभु आप वहां मेल और प्रेम स्थापित करें। पति पत्नी के बीच समझ बढ़े, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम बढ़े और घरों में आपकी शांति का राज्य हो। आपका वचन कहता है कि जहां प्रेम है वहां आप वास करते हैं, इसलिए हमारे घरों को अपने प्रेम से भर दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका मन बीमारी के कारण डर से भरा है, आप उन्हें शांति दें। आपका वचन कहता है कि मन की शांति देह के लिए जीवन है। आज आप उनके मन को शांत करें ताकि शरीर भी चंगाई की ओर बढ़े। चिंता और भय को उनके जीवन से दूर करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि यह सुबह हमारे जीवन में एक नया आरंभ बने। बीते कल का बोझ हम आज अपने साथ न ढोएं। पुराने दुख, पुराने घाव, पुराने अपमान, पुराने डर, हम सब कुछ आपके चरणों में छोड़ देते हैं। आज हम नए मन, नई सोच और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम केवल उद्धार ही नहीं बल्कि शांति और आराम भी पाएं। आज हम उस बलिदान को स्मरण करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त होने का अधिकार दिया है। इसलिए आज हम अपने मन को स्वतंत्र घोषित करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना के माध्यम से जो भी व्यक्ति इसे सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके मन को आप छू लें। चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी उपस्थिति उसे अभी महसूस हो। उसकी सांसें सामान्य हो, उसका हृदय हल्का हो और उसका मन शांत हो जाए। प्रभु यीशु, आज हम अपने मन की उस चिंता को आपके सामने रखते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। वह चिंता जो रात को सोने नहीं देती, वह चिंता जो अचानक दिल की धड़कन तेज कर देती है, वह चिंता जो बिना कारण आंसू ला देती है। प्रभु, आपने कहा है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज हम अपने भारी बोझ को उतार कर आपका हल्का जुआ पहनना चाहते हैं। हे पिता, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने मन को गलत बातों से भर लेते हैं। समाचार, बातें, अनुभव, बीते हुए शब्द सब मिलकर हमारे भीतर डर पैदा कर देते हैं। लेकिन आज हम अपने मन को आपके वचन से भरना चाहते हैं। आपका वचन जीवित है, सामर्थी है और हमारे मन को नया करने की शक्ति रखता है। इसलिए आज हम अपने मन को संसार की आवाजों से नहीं बल्कि आपके सत्य से भरते हैं। प्रभु यीशु, आपने अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज वही वचन हमारे लिए भी है। हम अपने मन को आज्ञा देते हैं कि वह व्याकुल न हो, घबराए नहीं, भयभीत न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है और हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करें। वह शांति जो परिस्थिति बदलने पर भी न बदले, वह शांति जो आंसू के बीच भी स्थिर रहे, वह शांति जो तूफान के बीच भी भरोसा बनाए रखे। हमें सिखाइए कि हम अपनी आंखें परिस्थितियों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर लगाए रखें। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका मन बार बार अतीत में चला जाता है, जिनके मन में पुराने दुख, पुराने धोखे, पुराने अपमान बार बार लौट आते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जो पीछे रह गया है उसे भूल कर आगे बढ़ो। आज हम अतीत की हर जंजीर को आपके नाम में तोड़ते हैं और अपने मन को स्वतंत्र घोषित करते हैं। पिता परमेश्वर, कई बार चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन आज हम यह सीखते हैं कि नियंत्रण छोड़ना ही विश्वास है। आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन आप सब कुछ संभाल सकते हैं। इसलिए आज हम अपने नियंत्रण को छोड़कर आपके भरोसे में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम अपने डर को पहचानते हैं और उसे छुपाते नहीं, हम उसे आपके सामने लाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। आज आप अपने प्रेम से हमारे हृदय को इतना भर दीजिए कि डर के लिए कोई स्थान न बचे। हमारा मन आपके प्रेम में सुरक्षित महसूस करे। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका मन आर्थिक चिंताओं से भरा है। खर्च, कर्ज, जिम्मेदारियां, भविष्य की आवश्यकताएं, ये सब मन को भारी कर देती हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी न होगी। आज हम इस सत्य को अपने जीवन पर लागू करते हैं और मन की चिंता को छोड़ देते हैं। प्रभु,
आज हम अपने मन को धन्यवाद देना सिखाते हैं, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तब चिंता कमजोर पड़ने लगती है। आज हम शिकायत को छोड़कर धन्यवाद को चुनते हैं। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो होने वाला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ हमारे भले के लिए करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे मन की भाषा को बदल दीजिए। जहां हम कहते थे क्या होगा, वहां हम कहें परमेश्वर देखेगा। जहां हम कहते थे मुझसे नहीं होगा, वहां हम कहें मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने दिन की हर घड़ी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी बातचीत होगी, जो भी निर्णय होंगे, जो भी कार्य होंगे, सब पर आपकी शांति छाई रहे। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारी प्रतिक्रिया, सब में आपकी स्थिरता दिखाई दे। प्रभु यीशु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनके आसपास लोग हैं फिर भी मन खाली है, आज आप उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। आज यह वचन उनके मन में गहराई से उतर जाए। हे पिता, आज हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे नहीं बल्कि स्थायी रूप से शांति में रहने लगे। यह शांति क्षणिक न हो बल्कि हमारे जीवन की आदत बन जाए। हम हर समस्या में सबसे पहले घबराएं नहीं बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना के दूसरे भाग में हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा मन अब चिंता का घर नहीं रहेगा। हमारा मन विश्वास का स्थान होगा। हमारा हृदय भय का स्थान नहीं बल्कि आशा का स्थान होगा। हमारा जीवन बेचैनी से नहीं बल्कि आपकी शांति से पहचाना जाएगा। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आप भीतर से मजबूत करें। उसे ऐसा एहसास हो कि वह अकेला नहीं है, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं है और उसकी शांति लौट रही है। हम यह विश्वास करते हैं कि आपने हमें सुन लिया है और आप हमारे भीतर काम कर रहे हैं। आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा मन आदतों से चलता है। यदि हमने वर्षों तक चिंता करना सीखा है तो शांति में चलना सीखने में भी समय लगता है। आज आप हमें धैर्य दें ताकि हम स्वयं से निराश न हों। आप हमें सिखाइए कि जैसे जैसे हम आपके वचन में बने रहते हैं वैसे वैसे हमारा मन भी नया होता जाता है। हे पिता, आज हम उन परिस्थितियों को आपके सामने रखते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जिन बातों को हम बदल नहीं सकते, जिन लोगों को हम सुधार नहीं सकते, जिन हालात को हम तुरंत ठीक नहीं कर सकते। आज हम यह सीखते हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसे आपके हाथ में छोड़ देना ही सच्ची शांति है। प्रभु यीशु, आपने अपने जीवन में भी विरोध, गलतफहमी, अकेलापन और पीड़ा का सामना किया, फिर भी आप शांत रहे क्योंकि आप जानते थे कि पिता की योजना पूरी होगी। आज आप हमें वही दृष्टि दें ताकि हम हर कठिन परिस्थिति में यह जान सकें कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है, भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखे। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर धैर्य का फल उत्पन्न करें। चिंता अक्सर जल्दबाजी से पैदा होती है। हम तुरंत समाधान चाहते हैं, तुरंत उत्तर चाहते हैं, तुरंत बदलाव चाहते हैं, लेकिन आज आप हमें प्रतीक्षा की सामर्थ्य दें। हमें सिखाइए कि प्रतीक्षा करना भी विश्वास का एक रूप है। प्रभु यीशु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि सच्ची शांति कोई क्षणिक अनुभव नहीं बल्कि आपके साथ बने रहने का फल है। जब हम आपसे जुड़े रहते हैं तब चाहे परिस्थिति बदलती रहे, हमारा मन स्थिर रह सकता है। आज हम यह सीखते हैं कि शांति को ढूंढना नहीं है बल्कि शांति में बने रहना है। हे पिता, आज हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा जागना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा काम करना और हमारा विश्राम करना सब कुछ आपके अधीन हो, ताकि हमारा जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाए। जब हम बोलें तो शांति बोले, जब हम प्रतिक्रिया दें तो विश्वास दिखाई दे और जब हम निर्णय लें तो आपकी बुद्धि प्रकट हो। प्रभु यीशु, आज हम अपने मन में यह स्पष्ट निर्णय लेते हैं कि हम हर परिस्थिति में सबसे पहले प्रार्थना को चुनेंगे। चिंता हमारी पहली प्रतिक्रिया नहीं होगी, भय हमारा मार्गदर्शक नहीं होगा। हम सीखेंगे कि रुकें, गहरी सांस लें और आपको स्मरण करें, क्योंकि जब हम आपको स्मरण करते हैं तब हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। पवित्र आत्मा, आज आप हमें यह सिखाइए कि शांति की रक्षा कैसे की जाती है। जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु संभाल कर रखी जाती है, वैसे ही हम अपने मन की शांति की रक्षा करें। हम अनावश्यक बातों को सुनने से बचें, व्यर्थ विवादों से दूर रहें और उन विचारों को स्थान न दें जो हमें भीतर से अशांत करते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर मौसम को आपके हाथों में सौंपते हैं। अच्छे समय में भी हम आपको न भूलें और कठिन समय में भी
हम आप पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा। आज हम इस वचन को अपने हृदय में गहराई से लिख लेते हैं। प्रभु यीशु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी भी गहरी चिंता, अवसाद और मानसिक थकावट से जूझ रहे हैं, जो मुस्कान के पीछे दर्द छुपाए हुए हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं। प्रभु, आप उनके मन को अपनी शांति से भर दें। उन्हें यह एहसास कराएं कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी स्थिति आपकी पकड़ से बाहर नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने मन को धन्यवाद और स्तुति की आदत सिखाते हैं, क्योंकि जब मन धन्यवाद करता है तब चिंता टिक नहीं पाती। आज हम हर छोटे और बड़े अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन के लिए, सांसों के लिए, आशा के लिए और इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर यह आत्मिक समझ उत्पन्न करें कि शांति का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना है। हमें ऐसा मन दीजिए जो आंधी में भी भरोसा बनाए रखे और अंधकार में भी आशा देख सके। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने बीते हुए जीवन को दोष और पछतावे में नहीं देखते, बल्कि उसे आपकी दया की दृष्टि से देखते हैं। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आपने हमें संभाला है और आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए आज प्रभु यीशु, हम यह विश्वास करते हैं कि इस प्रार्थना के 5 भागों के माध्यम से आपने हमारे भीतर गहरा कार्य किया है। जो बोझ भारी लग रहा था वह हल्का हो गया है, जो मन अशांत था वह स्थिर हो रहा है, जो हृदय डर से भरा था वह अब भरोसे से भर रहा है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर आप सभी आज की सुबह यह चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। इस प्रार्थना को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शांति को प्राप्त कर सके। और हां, कमेंट में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूले। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें।